हरि ओम। माधव कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। कि वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। कि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविन्दाय नमो नमः। कि अतुलित बलधाममहिम शैलामदेयम् तनुजुवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्री भैरव संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभो। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः।
कि कर्ण बीच सभा के माध्यमी तुम यानी बचाओ कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर्याजो कि पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनीतो तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि कि जय जय श्री राधारमण और जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु कि जय जय माखन चोर कि सौंप दिया इस जीवन का सब वार आपके हाथों में है जीत आपके हाथों में मेरी माँ और हार आपके हाथों में। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय, श्री सूत जी महाराज की जय, श्री शौनकादि ऋषियों की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, श्री उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री राज महाराज की जय, राधा रानी सरकार की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, आज के आनंद की जय, चारों वेदन की जय, 6 शास्त्रन की जय, 18 पुराणन की जय, हनुमान जी महाराज की जय, श्री भैरव सरकार की, दुर्गे मैया की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, खदरा वाली चावड़ मैया की, सहजानंद बाबा की, देवी मैया की, तुम्हारी मैया की, ढूंढा बाबा की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा जय। कल आप सभी ने बड़ी भगवान की सुंदर लीलाओं का श्रवण किया सज्जनों। परीक्षित जी महाराज, कल की कथा का विराम कहाँ हुआ था? वस्त्राल में है। कल आप सभी ने बड़े सुंदर भगवान के चरित्रण का श्रवण किया, जिसमें सुखदेव जी महाराज का जन्म, नारद जी के पूर्व चरित्र की कथा, राजा परीक्षित का जन्म, 5 पांडवों के 5 पुत्रों की मृत्यु आदि आदि। तो आइए आज उसी कथा को अग्रसर करते हुए बड़े भाव के साथ श्रवण करेंगे। राजन परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा और सुखदेव जी महाराज उन्हें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराने के लिए पधारे। जैसे ही पहुंचे, राजा परीक्षित ने तुरंत पूजन किया सुखदेव जी महाराज का। पूजन जब किया तो पूजन में करते ही तुरंत एक प्रश्न किया। देखिए, आजकल के लोगों की जो भ्रांति है ना, कई संत के पास चले जाएं तो संत के पास जाने के बाद केवल एक ही प्रश्न करते हैं, बाबा
मेरी संतान मुझे सुख नहीं देती है ना, मेरे घर में धन कैसे आएगा, मेरे घर में शांति नहीं है, पत्नी मानती नहीं, पिता धन नहीं देते, नाना प्रकार की समस्याएं लेकर के संत के पास पहुंच जाते हैं सज्जनों। लेकिन शास्त्र क्या कहता है कि हमारी वजह से अन्न का कण और संत का क्षण व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। थाली में भोजन कितना लेना चाहिए, जितना आप सेवन कर सको। थाली में अन्न का दाना छोड़ना नहीं चाहिए, शास्त्र कहता है। और संत के पास पहुंच जाओ तो संत से केवल एक ही प्रश्न करो, महाराज हमारी मुक्ति का क्या उपाय होगा, हमारी मुक्ति का साधन क्या होगा, ऐसा कौन सा कर्म किया जाए जिससे कि हमारी मुक्ति हो जाए। राजन परीक्षित ने समय विलंब नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कि मेरे पास केवल 7 दिन है। अगर आज किसी को पता पड़ जाए ना कि मुझे कल मरना है ना, तो लोग बड़ी बड़ी चिंता करेंगे। अरे मेरे छोरा को ब्याह नहीं भयो, मेरी बहू को पैसे की व्यवस्था कैसे होगी, बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा, मेरी मैया की सेवा कौन करेगा, मेरे पिता की सेवा कौन करेगा। लेकिन जिसने जो समय दिया है ना, उस समय देने वाले को कोई नहीं पूछेगा। राजन परीक्षित ने केवल एक ही प्रश्न किया, महाराज कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। आचार्य सुखदेव जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजी और वृथा श्वास जन को न जाने या श्वास को आवन हो कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजी वृथा श्वास जन खोए, न जाने या श्वास को आवन हो न हो। हमारे जीवन की जो एक सांस निकल कर के जा रही है ना प्यारे, क्या पता वो लौट कर आए कि ना आए। कहते हैं ना कि सांसों की माला पे सुमिरू में तेरा नाम। भगवान ने जो सांसों की माला दी है ना, इस सांसों की माला के प्रत्येक मन के पे केवल गोविंद के नाम का चिंतन करना प्रारंभ कर दो, केवल मेरे कन्हैया के नाम का गुणगान करना प्रारंभ कर दो सभी। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि तस्मात् भारतः सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च इष्टमर्थे चित्तावयम्। बाबा तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि कर से कर्म करहु विधि नाना और मन राखे हो जहां कृपा निधाना। कि कर से कर्म करे हो विधि नाना, मन राखे हो जहां कृपा निधाना। सज्जनों, हाथों से कर्म करते चलो, लेकिन मन को गोविंद के चरणों से जोड़ते चलो। जो जीव अपने मन को परमात्मा के चरणों से जोड़ देता है ना, उसका कल्याण हो जाता है। राजा परीक्षित ने पूछ लिया, महाराज मन तो बड़ा चंचल है, इस मन को वश में करने का कोई उपाय है जिससे कि मन वश में हो जाए। आचार्य सुखदेव जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही। एक मदालसा की कथा आती है। एक मदालसा नाम की नारी हुई, बड़ा सुंदर श्लोक आया है कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया कि स्तुले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया। बोले महाराज सबसे पहले आसन को जीतना चाहिए। ये स्थिति आपकी और हमारी भी है।
जब हम भगवान का भजन करने बैठते हैं ना, तो मन की गति की आज तक कोई था नहीं पाया। हमारे मन की गति की स्पीड कितनी है कोई पता नहीं कर पाया सज्जनों। बोले मन को वश में कैसे किया जाए? बोले सबसे पहले जितासनो जिता श्वासो जिता संघो जितेंद्रिया, सबसे पहले आसन को जीतना चाहिए। एक आसन से बैठ करके भगवान का चिंतन करना चाहिए। हो सकता है मन ना लगे, प्रथम दिन मन ना लगे, मन चलाए मान रहे, लेकिन कोई बात नहीं सज्जनों, केवल आसन पर बैठ करके प्रयास करें अधिक से अधिक समय तक बैठे रहें। 2 4 10 20 बार गोविंद का नाम ले लिया जाए, नाम ले लो। आज 2 मिनट बैठोगे, कल 4 मिनट बैठोगे, परसों 6 मिनट बैठोगे, फिर 10 मिनट बैठोगे। एक समय वो भी होगा सज्जनों जब आप 4-4 घंटे एक आसन से बैठ पाओगे। जितासनो जिता श्वास, प्रत्येक श्वास का चिंतन करना चाहिए, प्रत्येक श्वास में गोविंद का सुमिरन करना चाहिए। जिता संघो जितेंद्रिया, संघ को जीतना चाहिए। संघ को जीतने का तात्पर्य समझते हो? अगर एक ज्वारी का साथ करेंगे ना, तो आज नहीं तो कल पत्ते खेलने लगेंगे। कोई मदपान करने वाला हो और मदपान करने वाला हो, नित्य प्रति मद का पान करता हो, आप उसके साथ बैठना प्रारंभ कर दीजिए। 1 दिन 2 दिन 4 दिन देखेंगे, देखने के बाद कभी ना कभी तो एक ऐसा दिन होगा जो आप 1 घूंट उसमें से लेंगे सज्जन। और जब अगर 1 घूंट ले लिया और उसका चस्का लग गया ना, तो जीवन को बिगाड़ देगा प्यारे, जीवन को बिगाड़ देगा। बोले क्या करें महाराज? बोले संग ऐसे व्यक्ति का करें, संग ऐसे महापुरुष का करें जिससे कि हमारे जीवन में विकृति ना आए। एक संत का संग करना चाहिए, एक गुरु का संग करना चाहिए, अपने से बड़े हो योग्य हो उनका संग करना चाहिए, अगर अपने से छोटे हो योग्य है तो भी संग करना चाहिए। ये नहीं जाने कि ये तो छोटा है, क्या संग करना। शिक्षा तो सज्जनों जीवन में अनेकों बार मिलती है। शिक्षा छोटा हो बड़ा हो, जड़ हो जीव हो चेतन हो, जिससे शिक्षा मिले उसे प्रदान कर ले लेनी चाहिए। स्थूले भगवतो रूपे मन संधारये दिया, अपने मन को तिनके से भी छोटा बना करके और भगवान के चरणों में अर्पण कर देना चाहिए। सज्जनों एक दिन वो होगा जब आपका मन गोविंद के चरणों से जुड़ जाएगा। एक मदालसा नाम की नारी, उसके 6 पुत्र हुए। जब संतान जन्म लेते ही उसके कान में केवल 3 शब्द बोलती है, तुम नित्य हो, तुम मुक्त हो और तुम शुद्ध हो। जैसे ही मदालसा के पुत्र ने सुना, समय आया बैरागी होकर के चला गया। दूसरे पुत्र ने जन्म लिया, यही शब्द कहा, समय आने पर बैरागी हो गया। 6 पुत्र बैरागी हो गए सज्जन। एक दिन मदालसा के पति ने कहा, देवी ये क्या कर रही हो? हमारे घर में 6 संतान जन्म लेकर के आई, लेकिन देखो तो सही सबके सब महात्मा हो गए। अरे कोई एक संतान तो ऐसी दे दो जिससे हमारे वंश को आगे बढ़ा सके। मदालसा ने कहा, कोई बात नहीं, आप कहते हो जरूर दूंगा, लेकिन उसके गले में एक तावीज बना करके डालो। उसने कहा ठीक है। सज्जनों 7वीं संतान ने जन्म लिया और जन्म लेते ही एक तावीज बना करके गले में डाल दिया। उसमें लिखा है, तुम नित्य हो, तुम मुक्त हो और तुम शुद्ध हो। बालक जब समझदार हुआ, कहा बेटा जब जीवन में घोर संकट आ जाए, जीवन चारों तरफ से समस्याओं से घिर जाए, तो इसको खोल करके देख लेना, तेरा कल्याण हो जाएगा। बोलो राधे राधे। उसने गृहस्थ धर्म का पालन किया। गृहस्थ धर्म से जब निवृत्त हुआ, नाना प्रकार की समस्याएं गृहस्थ में आने लगी। एक दिन अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया, उसको खोल करके देखा, उसमें लिखा था, समझ गया, परिवार को छोड़ करके
जंगल में चला गया और वैरागी हो गया सज्जन। तभी तो कहते हैं कि संत की संगति जीव को संवार देती है और दुर्जन की संगति जीव को बिगाड़ देती है। लेकिन आज का तो समय बड़ा बदल गया। किसी मैया का बालक और बचपन में खेलने जाया करे, जब बचपन में खेलने जाया करे तो जो उसके साथ के मित्र हैं ना, उनके पास जाकर के पत्ते खेले तो कोई बात नहीं, कंचे की गोली खेले तो कोई बात नहीं सज्जनों, जुआ खेले तो कोई बात नहीं, उसके साथ वाले मदपान करने वाले हो तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर कहीं बालक बाबा के पास चला गया, महात्मा के पास चला गया, तब तो माता पिता नातेदार रिश्तेदार, अरे छोरा बाबा जी होगा का है, आपकी संतान जुआरी हो जाए चलेगा, मदपान करने वाली हो जाए चलेगा, लेकिन बाबा नहीं होनी चाहिए। क्यों? केवल कपड़े को रंगने को संत नहीं कहते। संत कहते किसे हैं? संत है क्या? संत की परिभाषा क्या है सज्जनों? संत की परिभाषा है जिसकी महान आत्मा हो। महतव चात्मा सो महात्मा। मेरे यहां बैठने से, मैंने परसों भी एक बात कही थी, मेरे यहां बैठने से अगर सामने वाले को कष्ट होता है सज्जनों, तो मुझे ये जगह छोड़ देनी चाहिए। ऐसा भाव जिसके अंदर आ जाए ना, समझ लीजिए उसका कल्याण हो गया, वो संत हो गया। कपड़े रंगने वाले संत नहीं होते। कोट पैंट में रहो, चाहे जींस में रहो, चाहे कुर्ता धोती में रहो, चाहे भगवा में रहो, लेकिन गोविंद का सुमिरन करते रहो, वही तो संत है। संत का जीवन ही एक तपस्या है। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जब जीव ये चोला छोड़ करके और भगवे चोले में चला जाता है तो वो नर से नारायण हो जाता है। जब इस शरीर को छोड़ करके, इस चोले वस्त्र को छोड़ करके दूसरा रंगीन वस्त्र पहन लेते हैं, संत का वस्त्र पहन लेते हैं, संत का आभूषण पहन लेते हैं, वो नर से नारायण हो जाता है सज्जन। लेकिन ऐसा होगा कब? जब जीवन में त्याग आएगा। पता है संसार में काय झगड़े किस चीज के होते हैं? पता है आपको? संसार में केवल 4 बात के झगड़े हैं सज्जनों, 5वां तो कोई झगड़ा ही नहीं। कौन कौन से? कि तुलसिया संसार में और 4 बात की रार, धन धरती खोटा वचन और पराई नारे। तुलसी या संसार में 4 बात की रार। धन, बोले महाराज दूसरी, बोले धरती। झगड़े होंगे जमीन के पीछे होंगे। किसी ने किसी का धन खींच लिया, चल करके उसके पीछे झगड़ा हो जाएगा। बोले महाराज तीसरी बात, बोले खोटा वचन। किसी को गाली दे दो। बोले महाराज ये तो 3 हो गए, चौथा कौन सा रह गया? बोले धन धरती खोटा वचन और पराई नारे। अगर इससे अलग कोई झगड़ा होता हो संसार में तो बताओ। 5वीं कोई वस्तु ऐसी हो जिसके कारण झगड़ा हो जाए तो बताओ। 5वां कुछ नहीं सज्जनों, केवल इन 4 शब्दों में ही झगड़े प्रारंभ होते हैं और 4 शब्दों में ही खत्म हो जाते हैं। तो कहने का भाव यह है सज्जनों कि संगः सर्वात्मना त्याज चासे तो कम न शक्यते कि सदिव सह कर्तव्या संगो सतामि विवेकजम। बोले कुछ नहीं करना, बोले केवल संग का जीतना है सज्जनों। राधे गई गई, श्री राधे राधे राधे।
सूत जी महाराज सनकादि ऋषियों से कहने लगे, महाराज एक बात तो बताओ। बोले सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? जिस सृष्टि में आप और हम घूम रहे हैं, इस पृथ्वी पर जो कुछ देख रहे हैं, इसकी उत्पत्ति हुई तो हुई कैसे? सूत जी महाराज ने बड़ा सुंदर प्रसंग कहा। सज्जनों, एक समय की बात है, संसार में कुछ नहीं था, केवल चारों तरफ जल ही जल था। नारायण किसे कहते हैं? नारायण का तात्पर्य होता है कि जो जल पर शयन करे सो नारायण। अयन माने शयन करना, नार माने जल। जो जल पर शयन करे सो नारायण। एक दिन नारायण ने विचार किया, मैं एक से अनेक हो जाऊं। नेत्र बंद करके ध्यान किया, भगवान नारायण की नाभि से एक सुंदर कमल के पुष्प की उत्पत्ति हुई और उस कमल के पुष्प पर चतुर्मुख वाले ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोलिए ब्रह्मदेव भगवान के। जैसे ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, उन्हें नजर घुमा करके देखने की कोई आवश्यकता नहीं। विचार किया, मुझे जन्म किसने दिया, मेरे माता पिता कौन है? चारों तरफ देखा, जो कमल की तंतु है उसमें ऊपर नीचे आने जाने लगे। युगों बीत गए। अगर नीचे चले जाएं तो अंदर ही अंदर चले जाएं, और ऊपर चले जाएं तो ऊपर ही ऊपर चले जाएं, लेकिन पता नहीं लगा। जब युग बीत गए, एकदम से आकाशवाणी हुई कि इस पर से षोडश में कविंसम निष्किंचना नाम नृपय धनम विदो। हमारी जो हिंदी की वर्णमाला है आ आ ए, ए, उसके 2 शब्द सुनाई पड़े, 16वां और 21वां। इस पर से षोडश में का विंसम, 16वां और 21वां। 16वां शब्द है त और 21वां शब्द है प। ब्रह्मा जी समझ गए, बोले तप करो। ब्रह्मा जी ने तप किया। ब्रह्मा जी ने जब तप किया सज्जनों, नारायण भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का गान ब्रह्मा जी को करा दिया। ब्रह्मा जी से कहा, सुनो, जाओ जाकर के सृष्टि का निर्माण करो। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके बोले, महाराज आपने मुझे इतना बड़ा कार्य दे दिया, सृष्टि का निर्माण करना भगवान विष्णु का कार्य है, सृष्टि का पालन करना। पालन कहते हैं भगवान विष्णु को। और शंकर जी का काम क्या है? परिचय जी महाराज आए? शंकर जी कहां रहते हैं? शमशान में। शंकर जी का काम है संहार करने का। एक प्रसंग मुझे बहुत जबरदस्त याद आ गया सब में। एक सेठ जी थे बेचारे, बड़े कंजूस प्रवृत्ति के। चमड़ी चली जाए पर दमड़ी नहीं जाए, है ना। एक दिन विचार किया, चलो गंगा स्नान के लिए चले। बोले गंगा जी जब जाएंगे तो गाड़ी से जाना पड़ेगा, गाड़ी का किराया कौन देगा? लेकिन कल सोमवती अमावस्या थी, अगले दिन विचार किया, चलो कोई बात नहीं, पैदल ही चलते हैं। सज्जनों, घर से पैदल पैदल गंगा स्नान के लिए चल दिए। गए गंगा जी स्नान के लिए। गंगा जी के घाट पे पहुंच गए। विचार करने लगे, यहाँ ऐसा कोई घाट देख लो जहाँ कोई पंडा ना आए, क्योंकि पंडा आएगा तो घाट का किराया देना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। एक घाट के पास गए, वहां जाकर के वस्त्र उतार दिए। इतनी देर में पंडा महाराज चले आए। बोले यजमान दान दीजिए। बोले काय का दान? बोले घाट का दान। सेठ जी बोले मेरे पास कोई दानवान नहीं है। बोले यहाँ का दान नहीं देते। बोले बिना दान स्नान नहीं होगा। बोले कोई बात नहीं, आगे चले जाएंगे। बोलो राधे राधे। उस घाट को छोड़ दिया, दूसरे घाट पे चले गए। अब तो नारायण प्रभु ने लीला कर दी। नारायण ने लीला क्या की? उसी पंडे का स्वरूप बनाया। बहुत दूर चले गए, वहां जाकर के शमशान था। शमशान के किनारे गंगा जी बह रही थी। बनिया ने विचार किया, अब यहाँ कोई नहीं आएगा, नहा लो। जैसे ही नहाने के लिए प्रवेश हुए, डुबकी लगाई कि भगवान पंडा बन करके आ गए। बोले यजमान दान दीजिए।
यजमान जी बोले हमारे पास कुछ नहीं है महाराज, हम दान नहीं देते। बोले तुमने गंगा जी में स्नान किया है, गंगा जी का कर देना पड़ेगा, बिना कर दिए कोई वापस नहीं होता। यजमान विचार कर भी लगे अब क्या करें। यजमान ने कहा पंडित जी अभी है तो है नहीं। भगवान ने कहा तो लिखा दो। ओह यजमान बड़ा चालू था, बोला लिखा दें कोई बात नहीं, कौन सा घर पहुंच रहा है, इसको कौन सा घर का पता है, कोई भी नाम लिखा दो। पंडित जी ने उल्टा नाम लिखा दिया और कह दिया जाओ एक धेला दे दूंगे। भगवान ने लिख लिया। पंडित जी तो नहा करके गंगा जी स्नान करके घर पहुंचे। पंडित जी के घर पहुंचने से पूर्व भगवान भी वहीं पंडा का रूप लेकर के पहुंच गए। जैसे पंडित जी ने, जैसे यजमान ने घर में प्रवेश किया, पीछे से पंडित जी ने अलग लगाई, अलग। अंदर से पंडित जी की, यजमान की घरवाली निकल करके आई। बोले कहिए महाराज कैसे आना हुआ। बोले यजमान जी हैं। बोले हाँ हाँ अभी गंगा जी स्नान करके आए। यजमान ने अंदर सुना, दौड़ा दौड़ गया। बोल रुक, बता मत बता मत। बोले क्या बात है। बोले मैंने इसको एक धेला देने के लिए कहा है पंडित जी को, और देख पीछे ही आ गए पंडित जी। मैंने तो नाम भी गलत बताया था, गलत नाम बताया, फिर भी घर आ गए। कोई बात नहीं, एक काम करो इनसे कह दो अभी थके हुए आए हैं और उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, तबीयत बिगड़ गई। पत्नी दौड़ी दौड़ी गई। बोले महाराज वो अभी गंगा स्नान करके आए थे तो बुखार आ गया है, तबीयत खराब हो गई, ओढ़ करके सो रहे हैं। भगवान बोले कोई बात नहीं देवी, अब यजमान ठीक हो जाएंगे तभी जाएंगे, अब हम ऐसे कैसे चले जाएं। दरवाजे पर बैठ गए। यजमान ने पूछा पत्नी से, बोले देवी एक बात बताओ, देख के आओ पंडित जी गए कि नहीं गए। दौड़ी दौड़ी आई, जाकर के बोली महाराज वो तो दरवाजे पे बैठे हैं। यजमान बोला अब क्या करें, कैसे पीछा छूटे, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी नहीं जाए। धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया। यजमान ने कहा एक काम करो उनसे जाकर के कह दो वो ठीक नहीं हो रहे, बुखार नहीं उतर रहा, तुम चले जाओ। दौड़ी दौड़ी आई, पंडित जी से कहा। पंडित जी बोले कोई बात नहीं, अब यजमान ठीक हो जाएगा 2-4 दिन में तभी जाएंगे। अब तो खटपाटी लेके पंडित जी भी डर गए। धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया। यजमान ने कहा देवी एक काम करो उनसे जाकर के कहो उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि हमारे पति तो स्वर्ग से धार गए। यजमान ने कहा अपनी पत्नी से कि जाओ जाकर के पंडित जी से कह दो कि हमारे पंडित जी की तो गोविंदाय नमो नमः हो गई। पत्नी बोली अरे क्या कह रहे। बोले कुछ नहीं, तू जाकर के कह दे। दौड़ी दौड़ी गई, जाकर के बोले पंडित जी अब तो हमारे पति स्वर्ग से धार गए। उसने झूठा रोना प्रारंभ कर दिया। सज्जनों अब देखो सत्य तो सत्य होता है प्यारे, है झूठ कितना भी झूठ बोलो लेकिन सत्य निकल करके आ जाता है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ये तो बड़ी बुरी गति हुई है। बताओ अभी कोई मरने की उम्र थोड़ी थी। नहीं नहीं ये तो चलो कोई बात नहीं। अब जब हमारे सामने मृत्यु हो ही गई है तो 5 कंडे हम भी लगा करके चले जाएंगे। बोलो राधे राधे। 5 कंडे हम भी लगा करके चले जाएंगे। अब तो विचार कर रहा है। दौड़ी दौड़ी गई, महाराज गजब है गए हो। बोले अब क्या हो गया। बोले पंडित जी ने कहा 5 कंडा लगा करके जाएंगे। यजमान बोला तो देवी चिंता ना करो, मोहल्ले महल्ला मचवा दो, मेरे पति मर गए, हाय हाय पति मर गए, हाय हाय पति मर गए, हाय हाय पति मर गए। अब तो विचार कर रही है, परिवार इकट्ठा हो गया, नातेदार इकट्ठे हो गए। सज्जनों यजमान ने सांस खींच ली, सांस लेना बंद कर दिया। पत्नी ने कान में कहा क्या करें। बोले कुछ नहीं, ट्रैक्टर टोली में कंडे लकड़ियां लदवाओ और हमें लेकर के चलो। बोलो राधे राधे। अब तो सज्जनों कांटी कस गई, कांटी में यजमान को बिठा दिया और लेकर के आगे आगे जा रहे हैं। शमशान में पहुंच गए। शमशान में जाकर के पहुंचे, सबने चिन्ह करके तैयार कर दिया और अग्नि प्रज्वलित करने के लिए तैयार हो गए। पंडित जी ने पीछे कांख में 5 कंडे लगा रखे हैं। अब यजमान चला गया तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। गए पंडित जी ने कहा सुनो भाई एक काम करो, कुछ मैं इनके कान में कह दूं शायद जीवित हो जाए। हाँ हाँ सब गांव वालों ने कहा चलिए कह दीजिए महाराज शायद कुछ हो जाए। गए जाकर के कान में कहा यजमान जी अब तो जागो, जो कुछ मांगना है सो मांगो।
यजमान ने हल्की सी आंखें खोली, देखा सामने पंडित जी को, आंख बंद कर ली। बोले नहीं अभी तो गया ही नहीं, ये तो पंडित जी एक धेला लेकर के जाएगा। गांव वाले बोले जल्दी करो महाराज जल्दी करो, अगर होता है तो ठीक है, नहीं जाने दो। एक तरफ तो यजमान को भय हो गया कि अब तो नंबर आ गया जाने का। यजमान कहता है पंडित जी चाहे कुछ भी हो जाए, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी नहीं जाए। बहुत समय हो गया सज्जनों, भगवान ने एक बार और कहा यजमान जी अब तो जागो, जो कुछ मांगना है सो मांग लो। एकदम से यजमान जी ने कपड़ा हटाया, कपड़ा हटा करके बोले महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, देहला छोड़ दो। जो देहला मैंने लिखा दिया उसको छोड़ दो और कुछ नहीं चाहिए। सज्जनों, मेरे प्रभु नारायण का स्वरूप लेकर के और उनके सामने खड़े हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय। अगर सज्जनों कोई अवगुण हमारा प्रभु से जुड़ जाए, हमारे अंदर अगर कोई अवगुण है और वो गोविंद से जुड़ने का रास्ता खोल दे, तो अवगुण भी गुण में बदल जाता है। इस प्रसंग को कहने का केवल एक तात्पर्य है कि अगर हमारे अंदर कोई अवगुण है, उस अवगुण को भगवान से जोड़ दीजिए, जीव का कल्याण हो जाए। ब्रह्मा जी बोले प्रभु आपने मुझे पृथ्वी का रचयिता बना दिया, कल को मुझे अहंकार हो गया तो भगवान ने कहा चिंता ना करो, क्योंकि किसी के पास 2-4 गाड़ियां हो जाएं, 10-5 कोटियां हो जाएं, 100-200 गाड़ी आदि हो जाए, नौकर काम करने लगे, उसे अहंकार हो जाता है महाराज। और आपने तो मुझे पूरी सृष्टि का मालिक बना दिया, पूरे संसार का मालिक बना दिया। पिता में ब्रह्मा कहते हैं क्योंकि जगत का पिता ब्रह्मा है। ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया है, संचालन किया है, और भगवान शंकर ने संहार करने का कार्य ले लिया। धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया। भगवान ने कहा जब ऊंट होता है ना, वो अपने आप को सबसे ऊंचा समझता है, लेकिन जब किसी पहाड़ी के नीचे फंस जाता है तब समझता है कि अरे मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मुझसे भी ऊंचा संसार में कुछ ना कुछ है ना। कहते हैं ना कि अध जल गगरी छलकत जाए। आधा भरा हुआ जो घड़ा होता है वो हमेशा छलकता है, जो पूरा भरा हुआ घड़ा होगा वो नहीं फैलेगा। कि यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वन् कि प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वम्। सूजी महाराज ने सौनकादि ऋषियों से प्रश्न कर दिया। महाराज बोले भगवान सबसे पहले किसको मिलते हैं, भगवान सबसे जल्दी किसको मिलते हैं, या जो दिन में 4 बार स्नान करता है उसको मिलेंगे? बोले नहीं तो। बोले दिन में 2 बार परिक्रमा लगाता है गिरिराज जी की, उसको भगवान मिलेंगे? बोले नहीं तो। कि व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य चाका वयो विद्या गजेन्द्रस्य का कि काजा तुर्विद्रुस्य यादव पदे रोग्रस्य किं पौरुषम कि किब्जाया किम तत्र रूपम मदिकं कृतां तत्सुदां नोदना भक्त्या तुष्यति केवलं परमया भक्ति प्रियो माधव। सूजी महाराज ने कहा अगर भगवान ऊंची जाति वाले को मिलते हैं तो का जातिर्विदुरस्य यादव पते। विदुर जी महाराज को भगवान कैसे मिल गए? अगर 4 बार स्नान करने वाले को भगवान पहले मिलते तो कोल भीलों को भगवान की प्राप्ति कैसे हो गई, निषाद राजगुह को भगवान की प्राप्ति कैसे हो गई? बोले महाराज वेद का पाठ करने वाले को भगवान पहले मिलते होंगे, जो सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात इस तरीके से वेद ध्वनि का उच्चारण करता है उसे भगवान पहले मिलेंगे। सूजी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही। बोले अगर वेद पाठ करने वाले को भगवान पहले मिलते तो गोपियों ने कौन से वेद पढ़े थे? हैं? सबरी माता सबरी ने कौन से वेद पढ़े थे इसको भगवान की प्राप्ति हुई?
तो बोले भगवान मिलते किसको है महाराज ये बता दीजिए। सूजी महाराज कहने लगे यदा तु राजा स्वसुतान साधु पुष्पन्न धर्मेण विनष्टिद्रो। जिस समय कौरव पांडवों पर अत्याचार कर रहे हैं सज्जनों, कौरवों की केवल एक ही नीति है कि येन केन प्रकारेण पांडवों को कष्ट ग्रसित करना, पांडवों को परास्त करना केवल एक रीति है। धृतराष्ट्र कौरवों के पिता, उनकी आंखें अंधी हैं, उनकी माता गांधारी ने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली। क्यों? क्योंकि मेरे पति जन्मांध हैं तो मैं संसार को देखना नहीं चाहती। उन्होंने भी जब से शादी होकर के आई अपनी आंखों पर पट्टी बांध करके रखी। सज्जनों 100 पुत्रों को जन्म दिया, सबसे बड़े पुत्र का नाम है दुर्योधन। दुर्योधन बार बार एक ही प्रयास करता है सज्जनों, लेकिन आज रात्रि का समय, विदुर जी महाराज धर्म का अवतार है। बड़ी समझने की बात है सज्जनों। कौरवों में विदुर जी धर्म का अवतार है, पांडवों में धर्मराज धर्म का अवतार है। जिस समय राम और रावण का युद्ध हुआ सज्जनों, रावण की सेना में विभीषण धर्म का अवतार है सज्जनों। और जिसने धर्म को त्याग दिया है, रावण ने विभीषण को त्यागा कि नहीं त्यागा बताओ? जिस दिन रावण ने विभीषण को त्याग दिया उसी दिन से उसका अंत निश्चित हो गया और विभीषण राम की सेना में चले गए। धर्म राम की तरफ हो गया और रावण का अंत हो गया। प्यारे, जब पांडवों में कौरवों को जो धर्म है विदुर जी महाराज हैं। आज रात्रि के समय में विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र से कहा, बोले भैया आपका जरूर कोई पाप उदय होकर के आ गया है, जिसके कारण आपका जो पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्र है दुर्योधन, बड़ा अन्यायी है। और शास्त्र कहता है, विदुर नीति कहते हैं, अगर किसी के घर में एक संतान को पात्र हो जाए, परिवार को नष्ट करने वाली हो जाए, उस संतान को त्याग देना चाहिए। किसी गांव में अगर कोई परिवार गांव को नष्ट करने वाला हो जाए, कलंकित करने वाला हो जाए, उस परिवार को त्याग देना चाहिए। किसी नगर में कोई गांव मंद बुद्धि हो जाए, उस गांव का त्याग कर देना चाहिए। विदुर नीति कहती है महाराज, अगर हमारे शरीर में किसी अंग में कोढ़ हो जाता है तो डॉक्टर उस कोढ़ को काट करके निकाल देता है और शरीर को सुरक्षित कर लेता है। ऐसे ही अगर हमारे परिवार में कोई कुपुत्र पैदा हो जाए तो उस कुपुत्र को त्याग करके अपने परिवार की रक्षा कर लेनी चाहिए। इतनी वार्तालाप हो रही कि दुर्योधन का आना हो गया सज्जनों। दुर्योधन ने सुना, बोला है काका क्या कह रहे हो, मेरे पिता को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो? अरे मेरा ही अन्न खाकर के मेरे ही लिए, मेरे ही विरुद्ध मेरे पिता से मेरी निंदा करते जाओ। आज के बाद मैंने त्याग दिया और हाँ, आज के बाद तुम्हारा मंत्रित्व पद भी नष्ट हो गया, मंत्री नहीं रहोगे अब। विदुर जी मुस्कुराने लगे, बोले बेटा मुझे भी शौक नहीं है ऐसे राज्य में राजा बनने का, मंत्री बनने का। जहां अन्याय की बेल होती है ना, वह न्याय का फल नहीं लगता। तुरंत अस्तीफा देकर के, रिजाइन देकर के, और विदुर जी महाराज चल दिए अपनी कुटिया में आए। आकर के विदुरानी से कहने लगे, देवी देखो तो सही, आज मैंने हस्तिनापुर को त्याग दिया, आज मैंने हस्तिनापुर त्याग दिया। तुरंत अपनी पत्नी विदुरानी को लेकर के गए, जंगल में जाकर के कुटिया बनाई सज्जनों। 12 वर्ष तक घास फूस खा करके जीवन यापन करने लगे और केवल मेरे गोविंद का सुमिरन करने लगे, मेरी कन्हैया का चिंतन करने लगे। अब तो कौरवों के अत्याचार पांडवों पे दिनों दिन बढ़ते चले गए सज्जनों। जब धर्म चला गया
अन्याय प्रगाढ़ हो गया, अधर्म प्रगाढ़ हो गया। अधर्म जैसे ही प्रगाढ़ हुआ, धीरे धीरे समय बढ़ गया। आज समय आ गया महाभारत का। रात्रि के समय भगवान बैठे विचार कर रहे हैं, अगर महाभारत हो गया, इतना भीषण युद्ध हो गया, तो कल को समाज क्या कहेगा? अरे जिस युद्ध में द्वारकाधीश रहे, वहां इतना बड़ा भीषण संग्राम कैसे हो गया? मुझे विलेम लगेगा। भगवान ने विचार किया, भगवान ने विचार किया और शांति दूत बनकर के जाने लगे सत्य में। बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि जैसी मिले भव्यता और तैसी बने सा, अनहोनी के रहे ताहि ले जाए। कि जैसे मिले भव्यता तैसी बने सहाय, अनहोनी है के रहे ताहि तहां ले जाए। कुछ लोग कहते हैं महाराज हमें पता नहीं था, अगर हम होते तो ऐसी घटना नहीं घटने देते। अरे सज्जनों, समय की चाल बड़ी विडंबनादायक है, कोई नहीं रोक सकता। भागवत जी में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, जो प्रसंग बहुत कम सुनने को मिल पाता है। परीक्षित जी के पुत्र हैं जन्मेजय, नाम तो सबने सुना होगा। जन्मेजय एक क्षत्रिय राजा हैं सज्जनों। आज एक दिन शिकार खेलने के लिए जाने लगे। आगे गए, जाकर के एक सुंदर आश्रम को देखा, व्यास जी महाराज का आश्रम। राजा जन्मेजय के मंत्रियों ने कहा, बोले महाराज ये जो संत खड़े हैं ना, ये व्यास जी महाराज का आश्रम है, और इनके पुत्र सुखदेव ने तुम्हारे पिता को मुक्ति प्रदान की। जन्मेजय विचार करने लगा, मैं नहीं मानता इस बात को, इनको जाकर के प्रणाम करो। बोल मैं नहीं करता। अगर इनके पुत्र में इतनी सामर्थ्य थी तो मेरे पिता को बचाया क्यों नहीं, मरने क्यों दिया? व्यास जी महाराज दरवाजे पे खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। विचार करके कहने लगे, राजन समय को कोई नहीं टाल सकता, समय अपना काम कराएगा। जन्मेजय बोला, अगर मुझे पता होता ना महाराज, तो मैं अपने पिता को मरने नहीं देता। व्यास जी महाराज ने कहा, सुनो, आज के 4 साल बाद जंगल में शिकार खेलने मत जाना। अगर तुम जंगल में शिकार खेलने चले गए तो एक काम करना, काले घोड़े पे बैठ करके मत जाना, और काले घोड़े पे बैठ करके अगर जाओ तो दक्षिण दिशा में मत जाना। लेकिन तुम नहीं मानोगे, क्योंकि समय अपना काम कराएगा। और काले घोड़े पे बैठ के दक्षिण दिशा में चले जाओ तो कोई बात नहीं, एक नारी मिले, रानी कन्या मिले, उस कन्या के साथ विवाह मत करना। अगर विवाह कर लो तो कोई बात नहीं, विवाह करके घर मत लाना, और घर ले आओ तो कोई बात नहीं, एक काम करना, उसके कहने से यज्ञ मत करना। लेकिन राजन तुम नहीं मानोगे, क्योंकि समय अपना काम कराएगा। और अगर यज्ञ कर भी लो तो कोई बात नहीं, एक काम करना, उसके कहने से ब्राह्मणों का वध मत करना। अगर ब्राह्मणों का वध कर लिया तो तुम्हें कलंक लग जाएगा, ब्रह्म हत्या लग जाएगी, संसार में कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं होगा। जन्मेजय बोला, ठीक है महाराज, आज के बाद शिकार खेलना बंद। वहीं से लौट करके घर आ गया और शिकार खेलना बंद कर दिया। सज्जनों, धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया। 3.5 वर्ष व्यतीत हो गए। आज रात्रि के समय राजा जन्मेजय विचार करते हैं कि क्षत्रिय का धर्म क्या है। आज राजा विचार कर रहा है, क्षत्रिय का धर्म है जंगल में जो वृद्ध शेर हैं, जीव हैं, जंतु हैं, उनको मुक्ति प्रदान करना। सोचते सोचते 4 वर्ष का समय व्यतीत हो गया पूरा। जैसे ही 4 वर्ष व्यतीत हुए, 5वां वर्ष लगा प्यारे। प्रातः काल अपने मंत्रियों से कहा, भैया जाओ घुड़साल से कोई घोड़ा लेकर के आओ। मंत्री गए, मंत्रियों से पहले राजा पहुंच गया और सबसे सुंदर घोड़े को देखा तो सबसे ऊंचा खड़ा काले रंग का घोड़ा है सज्जनों, उसी पे राजा सवार हो गया। जैसे ही राजा घोड़े पर सवार हुआ, घोड़े ने दौड़ लगा दी।
घोड़ा दक्षिण दिशा में ले गया। जंगल में पहुंच गए। शिकारी का धर्म होता है जब तक शिकार ना मिले तो घर लौट करके नहीं आता। रात्रि के समय नदी के किनारे घोड़े को बांध दिया सज्जनों। मध्य रात्रि का समय है। नदी में से एक सुंदर कन्या के रोने की आवाज आती है। किनारे से जाकर के देखा, उस कन्या पर मोहित हो गया जन्मेजय। उसके साथ गंधर्व विधि से विवाह कर लिया सज्जनों। गंधर्व विधि से जब विवाह हुआ, विवाह करके घर में ले आया। घर में लाकर के अपने पति से कहा, पत्नी ने बोले महाराज मेरा मन है कि हम एक यज्ञ करें। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा विचार करने लगा, बहुत अच्छी बात है, ऐसी सुंदर संस्कारित पत्नी मेरी आई है, आते ही यज्ञ के लिए कहती जरूर यज्ञ होगा। रानी मंत्रियों को बुलाया, जाओ जाकर के गुरुकुल में से ब्राह्मण लेकर के आओ और सुंदर यज्ञ का आयोजन किया जाए। मंत्री गए। गुरुदेव तो दूसरी जगह यज्ञ कराने के लिए गए हैं सज्जनों। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है बताओ पहले। दूसरी जगह यज्ञ कराने के लिए गए। मंत्री लौट करके आए, महाराज गुरुदेव नहीं मिले। राजा ने कहा कोई बात नहीं, शिष्यों को ले आओ। अंतर क्या है, शिष्य 2 मंत्र कम बोल देंगे, गुरुदेव 2 मंत्र ज्यादा बोल देंगे। 5 ब्राह्मण बटुकों को लेकर के आए। सुंदर यज्ञ संपन्न हो गया। अब तो महारानी ने सुंदर प्रसादी बनाई और 5 ब्राह्मणों को भोजन कराना प्रारंभ कर दिया। सभी के लिए थाली परोस दी। बारी बारी से रानी अपने हाथों से सेवा कर रही है। सामने राजा जन्मेजय बैठे हुए हैं। राजा जन्मेजय की आंखों के सामने देखते देखते रानी ने जैसे ही परोसना प्रारंभ किया तो रानी के सिर का पल्लू और ब्राह्मणों के सिर के ऊपर गिर पड़ा। एकदम से ब्राह्मण हंस पड़े। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण बटुक हैं, अज्ञान बालक हैं। जैसे ही हंसने, हालांकि हंसना गलत नहीं था, उनके हंसने का तात्पर्य था जो रानी अपने सिर के पल्लू को नहीं संभाल सकती तो इतना बड़ा राज कैसे संभालेगी। ब्राह्मण हंसे तो सामने जन्मेजय हंसने लगा। एकदम से रानी को क्रोध आ गया, राजन क्या आप क्षत्रिय हो? आप क्षत्रिय नहीं हो सकते। जन्मेजय बोला क्यों? बोले अगर आप क्षत्रिय होते तो आपकी आंखों के सामने इन ब्राह्मणों ने आपकी पत्नी का उपहास किया। अगर क्षत्रिय होते तलवार निकाल करके इनके सर कलम कर देते। स्त्री खाए बिना रह जाएगी, सज्जनों कहीं बिना नहीं रहती। जैसे ही पत्नी ने राजा को ललकारा, राजा ने तलवार निकाली और निकाल करके 5 ब्राह्मणों के सर कलम कर दिए। जैसे ही ब्राह्मणों के सर कलम किए, एकदम से ब्रह्म हत्या लग गई। राजा को कोढ़ हो गया सज्जनों। राजा को कोढ़ हुआ। धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया। नातेदार परिवार सब ने छोड़ दिया। एक कमरे में अकेले पड़े हैं राजन। और आज क्योंकि जीव जब दुख में होता है ना तो अपने जीवन के कर्म को याद करता है। मैंने कौन सा अच्छा कर्म किया है, मैंने कौन सा बुरा कर्म किया है सज्जनों। आज राजा जन्मेजय को व्यास जी महाराज की बात याद आई। तुरंत प्रातः काल अपने मंत्रियों से कहा मुझे घोड़े पे बिठाओ। मंत्रियों ने उठा करके घोड़े पे बिठा दिया। घोड़े पे सवार होकर के व्यास जी महाराज के आश्रम में पहुंच गए। व्यास जी ने पूछा कौन हो? बोले महाराज मैं जन्मेजय। बोले कैसे आना हुआ? बोले महाराज आपने जो बात कही थी ना उसमें बहुत समय निकल गया था, सो मैं भूल गया। अगर अब कोई रास्ता हो, कोई उपाय हो तो जरूर बताएं। जन्मेजय ने कहा एक काम करो, मेरे पुत्र सुखदेव के पास चले जाओ और महाभारत की कथा सुन लेना। अगर महाभारत की कथा सुना दी तो तुम्हारा कोढ़ ठीक हो जाएगा। गए। व्यास जी ने कहा सुनो, शंका मत करना, क्योंकि महाभारत की जो कथा है शंकाओं से भरी है। अब तो व्यास जी के आश्रम में पहुंच गए। जाकर के लुढ़कते लुढ़कते प्रवेश किया सज्जनों। व्यास जी महाराज निर्गुण ब्रह्म की समाधि में विलीन है। 1 हफ्ते तक सेवा करते रहे। सुखदेव जी महाराज की आंखें खुलनी। पूछा कौन हो? पूरा वृत्तांत कह सुनाया। सुखदेव जी महाराज ने महाभारत की कथा कहना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे कथा चलती चली गई।
अचानक से उनके मुख से निकला, जन्मेजय तुम्हारे पर बाबा इतने बड़े बलशाली थे कि उनके अंदर, बाबा भीम के अंदर 10,000 हाथियों का बल था। जन्मेजय एकदम से शंका में हो गया, विचार करने लगा ऐसा कोई आदमी होता है क्या, है 10,000 हाथी। फिर चुप हो गया, बोले होगा शायद। सुखदेव जी महाराज ने कहा, उन्होंने एक एक हाथी को ऐसा पैर पकड़ करके फेंका कि आज तक लौट करके नहीं आया जमीन पर। एकदम से खड़े हो गए, महाराज मैं कथा सुनने के लिए आया था, गप सुनने के लिए नहीं आया। या सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन समय ने अपना काम करा दिया सज्जनों। तुरंत हाथ में जल लेकर के जल के छींटे लगाए, आसमान में फेंके, 2-3 हाथी आकर के जमीन पर गिर पड़े। एकदम से जन्मेजय हाथ जोड़ करके बोला, गुरुवर मुझे क्षमा कर दीजिए। जन्मेजय के घुटने में कोड़ रह गया सज्जनों, पूरे शरीर का कोड़ ठीक हो गया। जन्मेजय ने फिर हरियाणा के पास में पानीपत जिले में सफीदो गांव पड़ता है, वहां जाकर के सर्प दमन यज्ञ भी किया है सज्जनों। ये जन्मेजय का चरित्र चित्रण है। तो आइए आगे की कथा में प्रवेश होने से पूर्व 2 मिनट भगवान नाम कीर्तन के द्वारा सुंदर से भजन के माध्यम से कथा में प्रवेश होते रहेंगे और बढ़िया नई नई कथाओं का आदान प्रदान आपको करते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न लावे, रसना पर हरि नाम न लावे, रसना पर हरि नाम न लावे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न लावे, रसना पर हरि नाम न लावे, रसना पर हरि नाम न लावे। अरे देह पड़ी देह पड़ी रह जाए यहाँ पर, देह पड़ी रह जाए यहाँ पर, कुंडल और नगीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। हरि बोल। अमृत है हरि नाम जगत में, और विषय विष पीना क्या। अंत में क्या कहा भैया ने, हरि नाम नहीं तो पीना क्या। अरे जिसने गोविंद के नाम का सुमिरन नहीं किया तो क्या फायदा इस जीवन का है। आज मेरे प्रभु ने विचार कर लिया, शांति दूत बनकर के हस्तिनापुर जाने लगे। विदुर जी को पता लगा, दौड़े दौड़े गए, देवी आज मेरे प्रभु हस्तिनापुर आ रहे हैं। विदुरानी ने कहा, प्रभु तो अब तो आप मंत्री भी नहीं रहे, आपको दर्शन नहीं होगा। बोले चिंता ना करो, मुझे दर्शन हो या ना हो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे कन्हैया की, मेरे केशव की एक नजर पड़ जाएगी तो मेरा कल्याण हो जाएगा। दुर्योधन ने हस्तिनापुर को सुंदर दुल्हन की तरह सजाया सकता। मेरे प्रभु का रथ हस्तिनापुर में प्रवेश कर रहा है धीरे धीरे। चारों तरफ से पुष्पों की बारिश हो रही है। पहुंच गए, रास्ते में देखा दीवाल के सहारे काका विदुर और विदुरानी दोनों खड़े हैं, केवल एक टकटकी लगाकर के मेरे प्रभु को निहार रहे हैं कि शायद एक झलक मेरे प्रभु की पड़ जाए।
अरे कन्हैया की तो एक नजर अगर हमारे ऊपर पड़ जाए ना सज्जनों, तो कल्याण हो जाता है, जीव का उद्धार हो जाता है। काका विदुर की नजरें भगवान से जैसे ही मिली, भगवान ने इशारा कर दिया, काका चिंता ना करो, अब की बार निमंत्रण आपके यहाँ है, आज का भोजन आपके यहाँ है। गए सभा में, दुर्योधन के यहाँ बड़ा सुंदर संभाग लगा हुआ है, सभी बड़े बड़े राजा अपने अपने ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं, उनके मध्य में भगवान का स्वर्ण मंडित सिंहासन बना हुआ है, जिस पे मेरे द्वारकाधीश विराजमान है। सामने दुर्योधन बैठा है। भगवान ने दुर्योधन से पूछा, भैया दुर्योधन, जिस दिन से तुम्हारा जन्म हुआ ना, मैंने आज तक दुर्योधन नहीं कहा तुम्हें। बोले सुयोधन कहा है, सुयोधन। एक बात बताओ, बोले पांडव तुम्हारे चाचा के लड़के हैं? बोले हाँ। बोले खास चाचा के? बोले हाँ। बोले तुम्हारे भाई हुए? बोले हाँ। बोले चाचा के पुत्र होने के नाते तुम्हारी आधी संपत्ति के मालिक हुए? बोले हाँ। तो बोले एक काम करो ना, आधी संपत्ति की उन्हें जरूरत नहीं है, केवल 5 पांडवों के लिए 5 गांव दे दो, मैं उन्हें संतुष्ट कर दूंगा, पांडव मान जाएंगे। दुर्योधन एकदम से तहाड़ पड़ा, हे केशव, क्या कहते हो 5 गांव? कस्युचग्रेणैव दास्यामि बिना युद्धे केशवा। अरे तुम तो 5 गांव की बात करते हो, मैं तो कहता हूं अगर 5 गांव नहीं पूरा हस्तिनापुर ले जाएं, लेकिन बिना युद्ध के केशव सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं दे सकता। जाओ, जाकर के कह दो मुझसे युद्ध कर लें, मुझे परास्त कर दें और पूरा हस्तिनापुर लेकर के चले जाएं। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा, दुर्योधन तुमने युद्ध देखे कहां है? नानी से कहानी में सुन लिए होंगे, किताबों में पढ़ लिए होंगे। जब युद्ध होते हैं ना, तो सैकड़ों माताएं विधवा हो जाती हैं, हजारों बच्चे अनाथ हो जाते हैं, सैकड़ों की मांग के सिंदूर मिट जाते हैं, किसी का पिता चला जाता है, किसी का भाई चला जाता है, भूमि रक्त से लथपथ हो जाती है। अरे दुर्योधन, युद्ध की विभीषिका बड़ी भीषण होती है, युद्ध रुक जाए तो रोक लो। नहीं महाराज, कह दो हमें परास्त करें और पूरा हस्तिनापुर ले ले। भगवान ने तथास्तु कह दिया सज्जनों, क्योंकि भगवान का तो मन था युद्ध हो, लेकिन भगवान तो अपने सिर से बोझ उतारना चाह रहे थे। मेरे प्रभु ने तथास्तु कह करके जाने लगे। दुर्योधन हाथ जोड़ करके बोला, झूठे हंसी हंसने लगा। बोले प्रभु एक काम करो ना, जाने से पहले प्रसादी पाकर के जाओ, मेरी माता गांधारी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं। भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही, दुर्योधन भोजन केवल 2 अवस्था में किया जाता है। एक अवस्था जिसमें भोजन करने वाले के पेट में भूख लगी हो। अगर किसी को भूख लगी है, कोई भोजन के लिए कहता है तो भोजन कर लेना चाहिए, तो मुझे भूख तो है नहीं। बोले दूसरी, बोले भोजन कराने वाले के मन में भाव हो। कभी कभी ऐसा होता है ना, सामने वाला अच्छा भाव से भोजन कराए तो झिके हुए पेट पे भी थोड़ा 1-2 फुल्का तो खा ही लेते हैं ना। भगवान ने कहा तो दोनों में से कोई दशा नहीं है, तुम्हारा भाव नहीं है और मुझे भूख नहीं है, लेकिन हाँ आज का निमंत्रण तो काका विदुर के यहाँ है। विदुर जी सभा में बैठे थे, एकदम खड़े हो गए। बोले महाराज क्या कह रहे हो? इशारा कर दिया। विदुर जी बाजार के लिए चले गए। दुर्योधन हंसने लगा। बोले क्या कह रहे हैं महाराज? उसके खुद के खाने का ठिकाना नहीं, तुम्हें क्या खिलाएगा? भगवान ने कहा उसकी मुझे कोई परवाह नहीं, जो भी होगा प्रेम से पालूंगा। भगवान चले गए जाकर के एक विदुर काका की कुटिया की दरवाजे कुंडी खटकाई। काकी स्नान कर रही हैं उस समय। अंदर से आवाज सुनी, दौड़ी दौड़ी आई, आकर के दरवाजा खोला, गीले वस्त्र हैं। भगवान ने अपनी कमली लेकर के विदुरानी को उड़ा दी। गई जाकर के भगवान को देख करके मोहित हो गई, विहल हो गई, कहने लगी केशव आ गए। तुरंत पाटा उठाया, लकड़ी का पाटा उठा करके ले गई। साड़ी के पल्लू से पहुंच रही है सज्जनों, कभी यहाँ बिछा देती है उल्टा, कभी यहाँ, नहीं ये जगह अच्छी नहीं है, यहाँ बिछा दिया।
एकदम से नहीं नहीं ये जगह अच्छी नहीं, यहां बिछा दिया। सज्जनों 4-5 जगह पाटे को बिछाया, लेकिन जब बिछाया तो उल्टा बिछा दिया। बोलो राधे राधे। काकी तो भाव में, मेरे प्रभु से भी रहा नहीं गया, जाते ही पेट पे हाथ फिराया, बोले काकी हमें बहुत जोर की भूख लगी है, कछु खाए के टाइम मिलेगा। एकदम से काकी तो और विहल हो गई। सज्जनों आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन परीक्षित, विद्वानी ने जब भगवान की शब्दावली को सुना, एकदम से आधी पागल सी प्रतीत होने लगी। दौड़ी दौड़ी गई, हाँ कन्हैया आपके लिए कोई व्यवस्था करके लाती हूँ। कुटिया के बाहर गई। सज्जनों एक केले का पेड़ लगा था, उस पे पके हुए केले के फल लगे थे। थोड़े थोड़े फल चुक करके लाई, टोकरी में रख करके और ला करके मेरे प्रभु के सामने रख दिए। अब तो एक एक केले की फली उठा रही है और छिलका छील करके छिलका मेरे गोविंद को पवा रही है। सज्जनों और केले की फली जमीन पर फेंक रही है। भगवान बड़ी सुंदर बात कहते हैं सज्जनों कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर और प्रभु को नियम बदलते देखा, कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और मेरी बात टले न टले पर भक्त की बात न टलते देखा। भगवान कहते हैं मेरी बात टले तो भले टल जाए, लेकिन मेरे भक्त ने जो कह दिया उसे कोई नहीं टाल सकता। सज्जनों मेरे प्रभु ने तुरंत केले के छिलके खाना प्रारंभ कर दिया। काकी भाव से पवा रही हैं और भगवान भाव से पा रहे हैं। ना तो खिलाने वाले को पता है और ना खाने वाले को पता है। बोलो राधे राधे। धीरे धीरे समय बढ़ गया, 10-12 छिलके तो भगवान पा ही गए होंगे। बोलो राधे राधे। एक तो नहीं 10-12। काका जी मावा मिश्री लेकर के आए, आकर के कुंडी खटकाई। देवी विद्वानी ने जाकर के दरवाजा खोला। बोले क्या बात है? बोले देख आज कन्हैया ने मेरा कितना सम्मान करे हो। आज कन्हैया हमारे यहाँ निमंत्रण पे आ रहा है, गोविंद हमारे यहाँ भोजन के लिए आ रहे हैं। ऐसा ही सुना, कहने लगे आ रहे हैं कि आ गए। विदुर जी बोले आ गए? बोले हाँ कहाँ है? अंदर जाकर के देखा सज्जनों भगवान के हाथ में केले का छिलका लगा है और केले की गदी नीचे पड़ी है। एकदम से काका विदुर चीख पड़े, अरे पागल ये क्या कर दिया तूने? आज विदुरानी को होश आ गया। अब विदुरानी को होश आया। बोले क्या बात हो गई? बोले देख तो सही, तूने मेरे प्रभु को छिलका पवा दिया और केले की फली तो नीचे पड़ी है। विद्वानी हाथ जोड़ करके बोली कन्हैया मुझे तो भाव में पता नहीं लगा, मैं आपको छिलके पवाती गई, लेकिन कम से कम आप तो एक बार कह देते। आपने भी नहीं कहा। भगवान बोले काकी एक बात बताऊं, मैं तो केवल इतना जानता हूं कि आप भाव से पवा रही थी और मैं भाव से पा रहा था। अब छिलका पवाया या केले पवाए मुझे नहीं मालूम, मैंने तो केवल आपका भाव देखा और मैं तो भोजन कराने वाले का, प्रसाद पवाने वाले का केवल भाव देखता हूं। सज्जनों कहते हैं ना कि भाव का वो काऊ भगवान और भाव एक सारे, और भाव से मुझको बजी तो भव से बेड़ा पार। कि भाव का भूखा हूं भगवान, भाव वही कसार है। विदुर जी महाराज ने कहा हे केशव एक काम करो, थोड़ा सा माखन मिश्री पाओ ना। मेरे प्रभु ने थोड़ा सा माखन लिया। बोले काका एक बात बताऊं, जो स्वाद केले के छिलके में था ना वो माखन मिश्री में नहीं है। यहां मेरे प्रभु ने माता शबरी के घर पाए हुए प्रसाद का भी चित्रण किया गया है। जब भगवान से उद्धव जी ने पूछा है प्रभु एक बात बताओ, तुम्हें राम जन्म में और कृष्ण जन्म में सबसे ज्यादा प्रेम प्रसाद पाने में कहां आया? भगवान ने स्वयं कहा है कि कृष्ण अवतार में
कहा कि विदुरानी के हाथ के केले के छिलके और राम अवतार में शबरी के हाथ के झूठे बेर। कहती है ना कि विश्वास होना चाहिए। मतंग ऋषि की शिष्या शबरी, उन्होंने गुरु बना लिया मतंग ऋषि को। उनके जो और शिष्य थे उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये अधम जाति से है, ये हमारे साथ गुरुकुल में नहीं रह सकती। मतंग ऋषि ने उनसे कहा बेटा तुम्हारे जीवन में राम आएंगे, तुम वहां जाकर के अपना आश्रम बनाओ। चली गई, एक चौराहे पर एक ऐसा स्थान देखा यहां से चारों तरफ से रास्ता आता है सज्जनों। उन्होंने कुटिया बनाई, उस कुटिया के 4 रास्ते बना लिए। चारों रास्तों पर माता सबरी अपने हाथों से एक एक पुष्प को, कांटे को चुन चुन करके अलग हटाती है, अपने हाथों से रास्ता बुहारती है। सबरी निहारी रास्ता आएंगे राम जी है? लेकिन विश्वास था सज्जनों कि मेरे गुरु का वचन है राम आएंगे तो मेरे प्रभु स्वयं उनकी कुटिया पर आए। सज्जनों, भगवान को ढूंढने के लिए हम कहां जाएंगे? हम कहां जाकर के परमात्मा को ढूंढे सज्जनों? जहां है वहीं परमात्मा को सोचना, चिंतन करना प्रारंभ कर दो, मेरा गोविंद वहीं आ जाएगा आपके पास। आपको कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। परमात्मा अपने भक्त को खोजता हुआ स्वयं चला आता है। श्री सूजी महाराज ने सौनकादि ऋषियों से कहा, एक बार तो भगवान को वराह अवतार लेकर के भी आना पड़ा। सौनकादि ऋषियों ने पूछा महाराज वराह अवतार? बोले सुगर का अवतार? बोले हाँ। सूजी महाराज बोले इस प्रसंग को जरा विस्तार से कहिए कि एता तो पार्षदो मह्यम और जयो विजयो एवच कदर्ति कृत्यमायुद्धो बह्यक्रातामतिक्रम। एतौ तो पार्षदो मह्यम जयो विजयो एवच। एक बार की बात है सज्जनों, भगवान नारायण के पार्षद जय विजय दरवाजे पर पहरेदारी में लगे हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों का आना हो गया। द्वारपालों से कहा भैया हमें अंदर जाने दो। उन्होंने रोक दिया, महाराज अभी मेरे प्रभु ने प्रसादी पाई है, विश्राम कर रहे होंगे, अभी अंदर जाना अलाउ नहीं है। चारों भाइयों ने बार बार प्रयास किया, जय विजय ने रोक दिया, तुरंत श्राप दे दिया, जाओ तुमने हमारे पिता से मिलने से रोका है, हम श्राप देते हैं कि तुम दोनों के दोनों 7 जन्म तक राक्षस हो जाओ। भगवान को पता लगा, भगवान दौड़े दौड़े आए सज्जनों। भगवान ने चारों भाइयों से कहा तुमने क्या कर दिया? वो तो केवल अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे। अब तो जय विजय चारों भाइयों के चरणों में गिर करके बोले, महाराज कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे कि हमारा श्राप कट जाए। चारों भाइयों ने कहा कोई बात नहीं, अब श्राप लगा है तो भोगना तो पड़ेगा, लेकिन अगर भगवान से प्रसन्नता रखोगे, प्रेम रखोगे तो 7 जन्म तक राक्षस योनि में जाना पड़ेगा, और अगर भगवान से शत्रुता रखोगी तो 3 जन्म में मुक्ति हो जाएगी। एकदम से जय विजय बोले ठीक है महाराज। अब चारों भाइयों को गिलानी होने लगी, वहां से भद्र का आश्रम चले गए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों ने मिलकर के भगवान का तप करना प्रारंभ कर दिया। विचार करने लगे, देखो तो सही मैंने जीवन में हमने जितना तप किया सब नष्ट हो गया। सज्जनों, एक बार क्रोध करने से जीव का किया गया भजन नष्ट हो जाता है। इंसान का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? इंसान का सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई है तो केवल क्रोध है सज्जनों। जिसने क्रोध को वश में कर लिया वही जय विजय सबसे पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए। दूसरा जन्म जब मिला तो रावण और कुंभकर्ण हुए, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त्र हुए, और तीनों जन्म में दोनों भाइयों ने भगवान से शत्रुता रखी। सज्जनों, तीनों बार मेरे प्रभु को मारने के लिए अवतार लेना पड़ा। मेरे प्रभु अवतार लेकर के आए हैं,
जय विजय को मारने के लिए। एक समय की बात है, कश्यप जी महाराज की 13 पत्नियां हैं। 13 पत्नी में एक पत्नी का नाम है दिति और एक का नाम है अदिति। दिति के हैं दैत्य और अदिति के हैं देवता। दिति के कोई संतान नहीं है। संध्याकालीन समय है, अपने पति के पास गई, जाकर के कहने लगी, स्वामी कोई ऐसा उपाय करो ना जिससे मेरे भी संतान हो जाए। मेरी जितनी बहन है ना, सबके संतान है। कश्यप जी महाराज ने समझाने का प्रयास किया, नहीं मानी। सहवास की कामना लेकर के जैसे ही समीप गई, संध्याकालीन समय था। एक बात बताऊं आपको, आजकल लोगों की बुद्धि विकृति होती है। क्यों? शास्त्र कहता है इंसान जी मनुष्य के 16 संस्कार होते हैं। मनुष्य के 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कारों में कौन कौन से? जीव का जब गर्भ धारण होता है, गर्भ धारण होते ही प्रथम संस्कार शुरू हो जाता है। गर्भाधारण संस्कार, सीमंत संस्कार, पुंसवन संस्कार, नाम सत्वांश संस्कार, नामकरण संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार, नामकरण संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार, विद्या संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार और तुम्हारी गुरु दीक्षा संस्कार, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार। ये 16 संस्कारों का लेख है सज्जन। एक बात बताऊं, कड़वा सत्य है, संस्कार तो अब होते ही नहीं है ना। केवल 3 संस्कार रह गए हैं। एक तो नामकरण संस्कार, गर्भाधारण, पुंसवन, सीमंत सब खत्म हो गया। केवल नामकरण संस्कार, बच्चे का नाम जन्म हो गया, 10वें दिन लेकर के पंडित जी को बुलवाया। पंडित जी थोड़ा नामकरण करना है, 100 ग्राम सामग्री लेकर के हवन करा दिया और नामकरण हो गया। बोलो राधे राधे। अगर नामकरण संस्कार को विधिवत कराया जाए, कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाएंगे सज्जनों। कम से कम 3 से 4 घंटे का समय लगेगा। और दूसरा संस्कार कौन सा रह गया? विवाह संस्कार। विवाह संस्कार की भी दुर्गति करके रख दी सज्जनों। विवाह संस्कार की दुर्गति कैसे कर दी? शास्त्र कहता है अगर विवाह को विधिवत किया जाए तो कम से कम 5 से 6 घंटे लग जाएंगे। लेकिन अब विवाह संस्कार में इतना समय लगेगा तो मैरिज होम वाले सुबह ही भगा देंगे, है ना, क्योंकि घरों में तो जगह नहीं है। मैरिज होम में शादी होगी, 4 घंटे के लिए हॉल बुक किया है। चलो कोई बात नहीं, 6 घंटे मत लगाओ, कम से कम 2 घंटे तो लगाओ। लेकिन नहीं, 4 घंटे में डीजे भी बजेगा, फूल माला भी होगी, है ना, डांस भी होगा, उसमें तो बुढ़े बुढ़े बाबा भी नाचेंगे। नाचेंगे नहीं नाचेंगे? हाँ। और सज्जनों, लगन का समय कौन सा है पता है? लगन पंडित जी ने बताई है 1 बजे से 3 बजे की लगन है। और 3 जब बज गए, अब 3 बजे देखेंगे। एक काम करो भाई, 1 घंटे का समय रह गया, 4 बजे तो हॉल खाली करना है। पंडित जी को बुलाओ फटाफट। पंडित जी कहां सो रहे हैं? 1 घंटे में फटाफट करवाओ। डीजे का समय निकल गया, माला का समय निकल गया, फोटो का समय निकल गया, सब समय निकल गया, भोजन का समय भी निकल गया सज्जनों। लगन का समय आया तो समय खत्म हो गया। अब तो पंडित जी बोले जल्दी करो। अब पंडित जी बेचारे कहां से जल्दी करें, कैसे करें, क्या करें? ठीक है महाराज, अभी 2 घंटे तो लगे। महाराज 2 घंटे? 5 बजे तो हॉल खाली करना है महाराज, 4 बजे तक निपटा दो। पंडित जी ने कहा 1 घंटा तो लग ही जाएगा। इतने में एक और आया, बोले महाराज कितना समय लगे? बोले 1 घंटा लगे। बोले 1 घंटा? बोले एक काम करो महाराज, आधा घंटे में निपटाओ फटाफट। अब पंडित जी ने भी सोच लिया क्या करें। पंडित जी ने भी आधा घंटे में करा करू के जो कुछ होना था वो कराया और फ्री कर दिया। विवाह हो करके सारे काम हो गए। पंडित जी ने कहा दक्षिणा दो। डीजे वाले को पहले ही बुक कर देते हैं लोग, 6-6 महीने पहले। वो डीजे वाला बुक कर दिया, हमने कितना 10,000 रुपए, 20,000 रुपए। हॉल वाला बुक कर दिया, डीजे वाला बुक कर दिया, नाचने वाले बुक हो गए, झांकी वाले बुक हो गए, सब बुक हो गए, सबका फिक्स हो गया। इतना इसको देना है, इतना इसको देना है, इतना इसको देना है। लेकिन पंडित जी का कोई फिक्स नहीं है कि ब्राह्मण जैसी जाति भला क्या लड़ना जाने। हमारे गुरुदेव बड़ी सुंदर बात कहते हैं
कि ब्राह्मण जैसी जात भला क्या लड़ना जाने। ब्राह्मण कभी लड़ता नहीं सज्जनों, तुम उससे कुछ भी कह दो शांत हो जाएगा। जब सिर से ऊपर पानी चला जाएगा मौन हो जाएगा, कुछ नहीं कहेगा, चुपचाप बैठा रहेगा। लेकिन प्यारे लड़ेगा नहीं। लेकिन पूज्य राजन जी महाराज कहते हैं लड़ेगा नहीं, लेकिन लड़ा ऐसी जगह देगा प्यारे कि तुम्हारी 7 पुश्तें लड़ते लड़ते पीछा नहीं छूटेगा। हाँ, बोलो राधे राधे। कहने का भाव यह है सज्जनों कि जब पंडित जी का दक्षिणा लेने का नंबर आया, शादी में 50 लाख खर्च कर दिया और पंडित जी ने अगर 1100 मांग लिए ना, अरे ब्राह्मण तो मांगते हैं, ब्राह्मण को मांगने लगे। ब्राह्मण ने अन्याय कर दिया है। जिस ब्राह्मण ने तुम्हारे पुत्र के लिए पुत्री के लिए वेदोक्त रीति से विवाह कराया, वेद मंत्रों की ध्वनि की, क्या वेद मंत्रों को इतना सरल समझ लिया, इतना सस्ता समझ लिया? जो एक बाजे वाला डीजे वाला जो बिल्कुल अनपढ़ है और वो सिर पे बोझ रख करके आया, वो लेकर के चला गया 10,000 20,000, और पंडित जी ने अगर कह दिया तो मांगते हैं। ब्राह्मण क्या नौकर लगा है किसी का? अब ब्राह्मणों ने भी सोच लिया चलो आ जाओ नंबर पे, अब फिक्स कर देते हैं। पहले ही फिक्स कर दिया, इतना विवाह का, इतना नामकरण का, इतना जरूरी है, क्या करें? कहने का भाव यह है सज्जनों कि जिसकी जैसी नौकरी ताको तैसा दे। अगर आप भूखे को भोजन करा रहे हो ना, तो उसको इतना भोजन कराओ, संतुष्ट कर दो। ब्राह्मण को संतुष्ट करके भेजो, आचार्य को संतुष्ट करके भेजो। संतुष्ट कराने में कुछ नहीं लगता प्यारे, केवल प्रेम के 2 मीठे बोल हैं, केवल प्रेम भरे 2 मीठे बोल होने चाहिए। लेकिन करें क्या, वो नहीं मिल पाता। बोलो राधे राधे। एक बात मुझे याद आ गई, हमारी मैयाओं को, हमारे भक्तों को कभी कभी ऐसा होता है। पता है एक बार क्या हुआ, एक पंडित जी महाराज गए बनारस, क्योंकि अभी मैयाओं के मन में विचार आ जाएगा, अरे पंडित जी तो रोज रोज मैयाओं की कहते हैं, इन दादाओं की तो कहते नहीं। एक बार इन दादाओं की तो कह के दिखाएं, पंडित जी में अगर दम है ना। तो पता है एक पंडित जी महाराज बनारस गए काशी पढ़ने के लिए। 12 वर्ष व्यतीत हो गए। 12 वर्ष जब व्यतीत हो गए, पूरा ज्ञान एकत्रित हो गया। आज चले आए सज्जनों, उनके मन में केवल एक ही बात है कि अब तो मैं जाकर के अपनी माता से मिलूंगा, अपने पिता से मिलूंगा। बनारस से ट्रेन में बैठे, आगे जाकर के एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी सज्जनों, उसमें से उतर करके गए, बोले कुछ फलहार के लिए ले लें। लेकिन जैसे ही फलहार के लिए लेने के लिए गए ना, और ढकेल वाले पे पहुंचे, जाकर के बोले भैया 1 किलो सेब देना। सेब तुलवा लिए, और जैसे ही जेब में हाथ दिया ना, तो ट्रेन में जब आ रहे थे किसी ने जेब साफ कर दी। बोलो राधे राधे। अब जेब साफ हो गई, पंडित जी विचार करने लगे क्या करें। बोले भैया रख लो, कोई बात नहीं, जेब कट गई, पैसा नहीं है। फल वाला समझदार था, बोले कोई बात नहीं पंडित जी, ज्यादा नहीं, थोड़े ले जाओ, दे दिया। अब विचार करने लगे, टिकट भी चली गई उसी में, अब ट्रेन में जाए तो टीटी पकड़ ले। कोई बात नहीं, ट्रेन निकल गई सज्जनों। धीरे धीरे देखा, वहां से कुछ दूरी पर एक गांव है। पंडित जी के पास में पोती पत्रा है, अपना भागवत जी की पुस्तक है। विचार करने लगे चलो गांव में चलते हैं। गए गांव में, जाकर के एक पंडित जी के दरवाजे पर पहुंच गए। जाकर के देखा, पंडित जी सानी कर रहे थे पशुओं की। पंडित जी ने कहा राधे राधे भैया, जयशंकर की। पंडित जी अहंकारी थे, बोले नहीं, गांव के ब्राह्मण थे ना, इसलिए उन्होंने सोचा पता नहीं क्या बात है, दोबारा से जयशंकर की कहा। बोले हाँ क्या बात है। बनारस वाले पंडित सोच रहे थे शायद स्वागत करेगा, पूछेगा पंडित जी कहां से आए हो, जलपान करो, बैठो, कुछ नहीं पूछा। बोले महाराज हम बनारस से आए हैं, भागवत कथा करते हैं। तो बोले मैं क्या करूं। बोले भागवत करा लो। बोले हमने तो आज तक सुनी नहीं भागवत कैसी होती है। पंडित जी चक्कर में पड़ गए। बोले कोई बात नहीं, तुम्हारे यहाँ कोई पटेल है। बोले हाँ हाँ पटेल है। बोले पटेल से कह दो, पटेल भागवत करा लेगा। बोलो राधे राधे। पहले तो पंडित जी ने सोचा जाऊं ना जाऊं, फिर बोला चलो मैं जाता हूं। गांव का जो विप्र था पटेल के पास गया। पटेल पंचायत कर रहा था। पटेल से कहा महाराज एक पंडित जी बनारस से आए हैं और भागवत दिखाते हैं,
सुनाते नहीं, भागवत दिखाते हैं। पटेल बोला चल चल, किसने भागवत देखी? हमारे यहाँ कोई भागवत नहीं होती। अब पंडित जी महाराज बनारस वाले पंडित जी को घर आने लगे, बोले अरे कहाँ भेज दिया मुझे, और सुबह सुबह सुनवा दी, मूड खराब करके रख दिया पूरा। बोले कोई बात नहीं, इतनी देर में तो जो पटेल साहब थे ना, उनके 2-3 नाती रोते हुए आ गए। बोले बाबा बाबा क्या? बाबा हम तो भागवत देखेंगे, बाबा हम तो भागवत देखेंगे। अब पटेल जानता ही नहीं था भागवत होती क्या है सज्जनों। पंडित जी जाने लगे, पटेल ने आवाज लाई, ओ पटेल। पंडित जी बोले हाँ। बोले जाओ बुला करके लाओ, जल्दी बुला करके लाओ, हमारे बच्चे रो रहे हैं, उनको चुप कराए भागवत दिखा करके। पटेल ने सोचा कोई देखने का सामान होगा। धीरे धीरे समय बढ़ गया, दौड़े दौड़े गए पंडित जी, चल पंडित जी। पंडित जी को लाए ला करके बोले एक काम करो, पटेल जी के पुत्रों को चुप कराओ, नाती को चुप कराओ, भागवत दिखाओ इनको। पंडित जी बोले मुझे ऐसा लग रहा है ये सब के सब मूर्ख तो नहीं है, क्योंकि भागवत तो सुनने का विषय है, देखने का नहीं है। चलो कोई बात नहीं, पटेल जी के पास पहुंच गए। पटेल बोला है पंडित जी इतनी देर में आए हो, देखो मेरे बच्चे रो रहे हैं, रो रो के मरे जा रहे हैं, बुरा हाल है। पंडित जी समझ गए बेटा आज तो फंस गए। पटेल तुरंत वहां से खड़े होकर के अंदर चले गए नहाने धोने के लिए। पंडित जी जो शिला थी उस शिला पर बैठ गए, उसी शिला पर पटेल जी सोते थे। सभी चले गए, 2-4 बुजुर्ग खड़े रह गए, बैठे रह गए। उन्होंने देखा कि भाई भागवत देख लो कैसी होती है। उन्होंने सोचा कोई शेर निकल करके आएगा, कहीं गैया निकल करके आएगी देखने के लिए। धीरे धीरे समय बड़ा सज्जनों, अब तो पटेल के नाती बैठे हैं, बहुएं बैठी, सब परिवार बैठ गया। पटेल अंदर स्नान करने के लिए गया। सब ऐसे देखें जैसे भागवत में से कुछ निकल के आ रहा है। धीरे धीरे समय बढ़ गया, पटेल नहा करके आया। पटेल ने देखा मेरे सोने की शिला पर पंडित जी बैठे, तुरंत आए, पंडित जी की एक घोंटू पे सिर रख करके पटेल जी महाराज खर्राटे मारने लगे। सो गए तो कोई बात नहीं, अब तो जैसे खर्राटे मारने लगे, साउंड सिस्टम चालू हो गया पूरा। धीरे धीरे समय हो गया, पंडित जी परेशान हो गए। पंडित जी ने जैसे उठाया, अरे पटेल जी खड़े हो जाओ। पंडित जी विचार कर रहे यही तो यजमान है, यही तो कुछ देता लेता, ये भी सो रहा है। उसको जगाए, बोले क्या बात है? बोले बात कुछ नहीं, कथा सुनो। बोले दिखाओ दिखाओ, बच्चों को दिखाओ। देखते देखते जैसे ही पटेल को जगाया, पटेल को गुस्सा आ गया। क्यों? क्योंकि सोते हुए पटेल को कोई नहीं जगाता था। और पटेल ने खींच करके पंडित जी को एक लगाया। पंडित जी धड़ाम से नीचे। अब तो पंडित जी से रहा नहीं गया। पंडित जी ने सोच लिया देगा लेगा तो जब देखेंगे, पहले आज 2-2 हाथ हो ही जाए। अब तो इधर से पंडित जी खड़े हो गए। पंडित जी, पटेल ने 1 लगाया, पंडित जी ने 2 लगाए। पड़ोस में सभी खड़े खड़े देखने लगे। बोले एक ताली बजा करके कहने लगा, ओह भागवत शुरू हो गई, ओह भागवत शुरू हो गई। अब तो पटेल पंडित जी में लगाए और पंडित जी पटेल में लगाए। पटेल जी नीचे, कभी पंडित जी नीचे, कभी पटेल जी ऊपर, कभी पंडित जी ऊपर। सज्जनों, उसकी पत्नी अलग खड़ी देख रही है, पुत्र अलग खड़े देख रहे हैं, गांव वाले सभी अलग खड़े देख रहे हैं, लेकिन बचाने कोई नहीं आवे। क्यों? क्योंकि भागवत हो रही है। अब तो बड़ा विलंब हो गया सज्जनों। पास में एक गड्ढा था, उस गड्ढे में पटेल और पंडित जी दोनों गिर पड़े। अब गड्ढे में पटेल और पंडित जी दोनों गिरे। अब तो इधर से पुत्र कहने लगा, अरे बाबा भागवत हो गई। बोले अभी नहीं भाई। पंडित जी कह रहे अभी नहीं भाई। बोले कितने रह गई? बोले 1 घंटा ही रह गई है। पंडित जी पटेल जी को छोरा हाथ जोड़ के बोले महाराज 1 घंटा में तो खेल है जाएगा जाको। बड़े भाव के साथ में सज्जनों बारी बारी से अब तो पत्नी आई। पत्नी हाथ जोड़ करके कहने लगी कि महाराज इनको क्षमा करो, जो कुछ चाहिए सो लियो। पंडित जी विचार करने लगे, ये तो खानदान ही मूर्खन को है, गांव ही मूर्खन को है पूरा। बोले क्या करें? बोले इनको क्षमा करो, जो कछु चाहिए सो लियो। इतने में पंडित जी बोल पड़े, अगर इनको जिंदो लियो तो ₹500 दियो।
बहुत पुरानी समय की बात है, आजकल की नहीं है। पत्नी दौड़ी दौड़ी अंदर गई सज्जनों, और वहां से मुट्ठी भर के लाई नोटों की और ला करके पंडित जी को दे दिया। अब जब पंडित जी को दे दिया, पंडित जी बोले सीढ़ी लाए के, सीढ़ी डालो इसमें, मुझे निकालो। अब सीढ़ी कौन डाले? अब सीढ़ी डाले में कोई नहीं आवे। सब विचार करवे लगे कि भैया अगर हम सीढ़ी डाले गए, कहूं हमें भागवत दिखाई दी तो कहा होगा, ये तो बड़े आदमी है तो जेल गए। फिर 2-3 बुजुर्ग से आए, उन्होंने सीढ़ी डाली। सीढ़ी से पंडित जी बाहर निकल करके आए और कंधे पे अपनी सांपी अंगूछा को फटकारा, लेकर के जाने लगे पीछे पीछे। पीछे से गांव वाले बोले देखो तो सही, भागवत कितनी इतराए के जा रही है। वो तो हमारे पटेल जी बड़े धींगर आए, सो झेल गए। कोई बोधो बाधो आदमी हो तो ऐसी भागवत कैसे झेले? बोलो राधे राधे।